और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाजा लगा लें। तो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। किसी भी इंसान के मुंह से आपने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात सुनी है? आपने किसी के मुंह से सुना है कि फला प्रोडक्ट को हम प्रमोट करके एक्सपोर्ट करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि लग्जरी गुड्स को बंद करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि करप्शन पे क्रैकडाउन किया जाएगा? ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं, ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं? अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं और कि अभी खबर अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है। जो बख्शीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है। और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है, ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना, मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है, वो इसको करती है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ हैं उनके पास। अब दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है। वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के
ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है, बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी, जज जर्नैल हैं, उनकी सोचें ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचें टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है, ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा जी, इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी, जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है। हमारी जो नेवी है वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करती है, रेड सी में ऑपरेट करती है, और अपने जो इलाका है इसमें ऑपरेट करती है। सो हमारा ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, वो दूर नहीं है। सो पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने बड़ा स्लोली स्लोली अपनी नेवी को सपोर्ट किया। इंडिया बेसिकली वो समझ लें कि जैसे वो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है ना, या ब्लू वाटर्स की बात की जाती है, या अब अपने आप को इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने आप को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अपनी जो करनी है वो सारी की सारी इस चीज़ में हमने मद्देनज़र रखना है। इस चीज़ में हमें मद्देनज़र रखना है कि जैसे तैसे अब अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके जो ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन है, इस सारे को हमने देखना है। एंड पर्टिकुलरली उनका फोकस जारी बात है इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है। अब जारी बात है उनकी अब दोजें, बहुत सारे इक्विपमेंट पुराना हो चुका है, और जारी बात है उनको नहीं चाहिए। सो इस चीज़ में ज़हन में रखें कि ये जो टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है जी, इंडिया की जो वॉरशिप जैसे बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो पर्टिकुलरली ये जो सूरत और नीलगिरी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए, एग्जीक्यूट किए गए, ये प्योरली इंडिया में। सो वो जो कहते हैं ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो कहते हैं ये है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, व्हेन वी हैव नीलगिरी एंड सूरत, वी डिजाइंड इट, वी एग्जीक्यूटेड इट। है सवाए मोदी साहब की सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास, और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी, आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना। आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं, या झगड़ा चाहते हैं, या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, इंडियन नेवी जो है ना, वो इसी तरह इंडियन नेवी और इंडियन जो अदारे हैं, उन सरकारी अदारे, उनके पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, 600-700 अरब डॉलर, 600-650 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। बांग्लादेश के पास मेरे ख्याल है 40-50 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। हमारे पास 10-12 अरब डॉलर पड़ा हुआ है।
ज़्यादा बैंकों का कर्जा शर्जा, दैट्स द वे दे मेक। उनके पास पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है। हम लोग अपनी नेवी में उस तरह नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नेवी पे पैसा लगाना इसलिए हमारे वक्त इसलिए ज़रूरी नहीं है। हालांकि नेवी पे हमारी जो सारी की सारी रिलायंस है, वो तो सप्लाई चेन, अगर देखें सप्लाई चेन, अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो इट मीन्स कि आपके मुल्क की जितनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आप उसको वल्नरेबल कर रहे हैं।